कांग्रेस ने अपनी धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत वाली छवि को बरकरार रखते हुए ससम्मान तरीके से राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकरा दिया। इस फैसले को लेने के लिए पार्टी ने हफ्तों लगा दिए, मगर सियासी नफा नुकसान देखते हुए वो इसी नतीजे पर आई कि राम मंदिर का उद्घाटन केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है और हमारी पार्टी इससे दूर रहेगी। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो मत बन रहे हैं, जिसमें एक तबका चाहता है कि पार्टी में किसी बड़े नेता को राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो वहीं दूसरा तबका कह रहा है कि ये केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम है जिससे हमारी पार्टी को दूरी बनाए रखनी चाहिए। आइए समझते हैं कि कांग्रेस ने किन 4 बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। जहां सीधा मुकाबला वहां कोई लाभ नहीं। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाकर अपने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को मजबूती देने की पूरी कोशिश की है। पार्टी निमंत्रण स्वीकार कर भाजपा के एजेंडे में नहीं फंसना चाहती थी, क्योंकि कार्यक्रम में शामिल होने के बावजूद भाजपा से सीधे मुकाबले वाले राज्यों में उसे किसी भी तरह का राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। साल 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच 186 सीट पर सीधा मुकाबला हुआ था, जिनमें से 170 सीट पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की थी। दक्षिण को ध्यान में रखा। इसी के साथ ही कांग्रेस को डर था कि राम मंदिर के शुभारंभ में जाने से दक्षिण में गलत संदेश जा सकता है। दक्षिण के नेता पहले ही पार्टी पर कार्यक्रम में न जाने का दबाव बना रहे थे। कर्नाटक और तेलंगाना में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पिछले चुनाव में पार्टी को दक्षिण में 28 सीट मिली थी। केरल में पार्टी ने 20 में से 15 सीट पर जीत दर्ज कराई थी। ऐसे में पार्टी ने दक्षिण को ध्यान में रखते हुए निमंत्रण को अस्वीकार करने का फैसला किया। इंडिया गठबंधन के साथ एकजुटता का प्रयास। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ एकजुटता दिखाने का भी प्रयास किया है, क्योंकि गठबंधन के कई दलों के नेताओं को न्योता नहीं मिला है। कई दल अयोध्या जाने से इनकार कर चुके हैं। पार्टी प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक कार्यक्रम मानती है। यही वजह है कि रणनीतिकार काफी सोच विचार के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि बीजेपी के एजेंडे में फंसने के बजाय विचारधारा को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है और आने वाले वक्त में इससे उन्हें फायदा साबित होगा। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से दूरी। पार्टी ने इस निर्णय के जरिए भाजपा की कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से खुद को अलग रखने का भी संकेत दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश की थी। हालांकि इसका लाभ उन्हें नहीं मिला। कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी कराई थी, पर विधानसभा में मतदाताओं ने कांग्रेस की इस कोशिश को ठुकरा दिया। इसलिए धर्म को व्यक्तिगत विशेष बताते हुए पार्टी ने राजनीतिक दल के तौर पर खुद को अलग रखा है। आपको बता दें, देश भर में भी कई लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बेहद खुश हैं। तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि रामलला अयोध्या में सालों पहले आ चुके हैं, तो राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी का एक पॉलिटिकल स्टंट है। 2024 के आम चुनावों में ये साफ हो जाएगा कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराकर कांग्रेस को कोई लाभ होगा या फिर सियासी नुकसान झेलना होगा।